अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किसने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा 3% निर्धारित की है? तो इसका आंसर है FSSAI। FSSAI। तो ये क्या है? ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 2006 में की थी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत। तो इन्होंने निर्धारित किया है कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें ट्रांस फैट का अमाउंट 5% से घटा के 3% किया जाएगा। तो ऐसा क्यों निर्धारित किया गया है? क्योंकि ट्रांस फैट जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इससे डिमेंशिया और विभिन्न बीमारियों के होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि किसने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा निर्धारित की है 3% तक। तो ये इसका आंसर है FSSAI। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के किस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? इसके अंतर्गत हमारे संसद की जो इमारत है उसको एक त्रिकोणीय रूप दिया जाएगा और इसका निर्माण किया जाएगा लुटियन जोन में। तो ऐसे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये देखते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो हमारे सांसदों की संख्या है वो लोकसभा में 552 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो जो देखा हमने लोकसभा में है 552 और राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में है हमारी सीटें 245। तो ये 245 में से 233 राज्यों से निर्वाचित होती है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी सदस्यों की संख्या है ये 1971 की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की गई है ना। तो ये अगर 1971 की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की गई है तो ऐसा उस समय निर्धारित किया गया था कि 2026 में इनकी संख्या में परिवर्तन होगा वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में। तो इसका मतलब है कि 2026 में इनकी संख्या में परिवर्तन होगा, तो उतने सदस्यों को बैठने के लिए जगह भी होनी चाहिए। इसीलिए इस नए संसद का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 900 से 1200 सांसद एक ही साथ संसद भवन में बैठ सकेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर गेल होना था, गेल इंडिया लिमिटेड, है ना, गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड क्या है? तो ये भारत की नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है, जो कि एक प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है भारत की। इसकी स्थापना 1984 में किया गया था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने निर्धारित किया है कि एक राष्ट्र एक ग्रिड कार्यक्रम होगा। तो एक राष्ट्र एक ग्रिड कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गैस ग्रिड विकसित किया जाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? देश में स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध किया जाए। तो स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए ये राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना विकसित की गई है। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा, जो हमारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन है अभी ऊर्जा उत्पादन में केवल 6.2% है। तो इस 6.2% को बढ़ाकर हमें 15% करना है। ठीक, इस बात को याद रखना है। तो हाल ही में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ओके, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कहाँ पर टॉय हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया गया? टॉय हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये क्या है? टॉय हैकाथॉन, इसका उद्देश्य है देश में खिलौना उद्योग को पूरी तरह स्वदेशी रूप देना। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा? हमारी जो कला, सभ्यता, लोक कला है, हमारे जो मूल्य हैं, संस्कृति है, उसे उभारने में सहायता मिलेगी। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इंडिया को एज अ ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ठीक,
तो ये याद रखना है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर टॉय हैकाथन 2021 का शुभारंभ किया गया था? नई दिल्ली में। Then moving to our next question, that is निम्नलिखित में से कौन सा ISO का विस्तारित रूप है? तो ISO का विस्तारित रूप क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, इसको याद रखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक मतलब इसको क्या कहेंगे हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 23 फरवरी 1947 को और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी स्थापना करने की? तो एक विश्वव्यापी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मानकों को घोषित करने हेतु। ठीक है, तो याद रखना है ISO का विस्तारित रूप क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। Then moving to our next question, that is question number 6. हाल ही में किस राज्य में 4000 गांवों को किसान सूर्योदय योजना के तहत कवर किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, तो किसान सूर्योदय योजना क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य है पानी की बचत करना और रात के समय किसानों की रक्षा करना जंगली जानवरों से। ठीक है, ये किसान सूर्योदय योजना का उद्देश्य है। और गुजरात के बारे में जानते हैं तो गुजरात के CM है विजय रूपाणी जी, गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और गुजरात से लोकसभा में 26 सीटों का प्रतिनिधित्व होता है। कितना? 26 सीटों का लोकसभा में, और राज्यसभा में 11 सीटों का प्रतिनिधित्व होता है। और गुजरात के बारे में एक खास बात कि यहाँ पर गिर राजस्थान उद्यान स्थित है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि हाल ही में किस राज्य के 4000 गांवों को किसान सूर्योदय योजना के तहत कवर किया जाएगा? इसका आंसर है गुजरात। Then moving to our next question. So guys, हमेशा की तरह यही है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 लास्ट ईयर क्वेश्चंस से पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर जो रेलवेज की एग्ज़ाम हुई थी, SSC की एग्ज़ाम हुई थी, उनमें से पूछे गए क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका आंसर है विटामिन C। ओके, ये याद रखना है, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और यह व्यक्ति में कोलेजन तंतु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन C को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये RRB में और SSC में मोस्टली होता है कि जो विटामिन होते हैं इनका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, उनका रासायनिक नाम पूछते हैं, उनसे होने वाले रोगों के बारे में पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश करनी है। विटामिन C की कमी से होता है एस्कॉर्बिक। विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। पहले की चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका आंसर है तमिलनाडु और केरल। ठीक है, चेर राजवंश ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था, और कभी कभी इन्हें केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चेर वंश जो है ना, इनका उल्लेख प्राचीन भारत में मिलता है। मतलब इतिहास को अगर हम विभाजित करते हैं तो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत, इस तरीके से है ना। तो प्राचीन काल में चेर वंश का उल्लेख मिलता है। तो इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल में। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1950। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय कौन सा? 4 के तहत। ठीक है, कभी कभी संविधान के आर्टिकल भी पूछ लेते हैं, तो इतना डिटेल में तो नहीं जाना है कि एक एक आर्टिकल रटना पड़े बाकायदा, पर कुछ कुछ चीज़ें होती है जिन पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, मूलभूत अधिकार, DPSP दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, मतलब राज्य नीति के निदेशक तत्व। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है।
ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? तो हमारा जो गुर्दा होता है वो हमारे रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है। तो गुर्दे का प्रधान कार्य है मूत्र उत्पादन करना, और इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार अम्ल संतुलन और रक्तचाप का नियामक भी होता है, और इससे यूरिया और अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये जो लास्ट क्वेश्चन थे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 फैक्चुअल्स हैं, बट ये पूछे गए हैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस।